फैन, टीवी, मोबाइल फोन, टेलीविजन और आपके आसपास की हर छोटी या बड़ी चीज को अगर आप गौर से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि साइंस ने आज के जमाने में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इंसान ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और अगर किसी चीज के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जाए तो उसका फल मिलना तो आवश्यक है। जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से इस अच्छी तरक्की के साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी है जिसके बारे में इस दुनिया में काफी कम लोगों को पता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में दैट विल डिफाइन कि हमने क्या प्राइस पे किया है फॉर दिस एडवांसमेंट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एक सिनेरियो इमेजिन करो जहां मैं फोर्सफुली आपके घर पर आकर बिना आपके कंसेंट आपको एक लैबोरेटरी में लेके जाता हूं और वहां पे आपको फोर्सफुली ड्रग्स और शॉक्स देकर आपके ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करो जिससे आपके जो बेसिक बिलीफ्स है वो बदल जाए। बेसिकली मैं आपका ब्रेन वॉश कर लूं। नाउ जस्ट इमेजिन, मैंने तो ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको, लेकिन कई हजारों लोग हैं जो इस हॉरर के थ्रू 10 सालों तक गुजरे हैं। सिर्फ सोचो उन पे क्या बीती होगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से साल में हुई थी इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है, लेकिन एविडेंसेस ये बताते हैं दैट ऑन 25 जून 1950 जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड करके कोरियन वॉर की शुरुआत की थी, दैट्स व्हेन दिस प्रोजेक्ट हैड स्टार्टेड। इस वॉर के खत्म होने के कुछ सालों बाद ऐसे रूमर्स आने लगे दैट नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड सोवियत यूनियन कुछ माइंड कंट्रोल टेक्निक्स यूज करने लगे, स्पेशली अमेरिकन प्रिजनर्स पर। इसके अलावा ऐसे भी रूमर्स आने लगे दैट नाजी जर्मनी एंड इंपीरियल जापान ऑल्सो कंडक्टेड सम ऑफ द अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सम ऑफ विच इन्वॉल्व्ड ड्रग्स फॉर माइंड कंट्रोल पर्पसेस। ये सारे रूमर सुनने के बाद यूएसए को लगने लगा कि वो इस सब में काफी पीछे रह गया है एंड इफ देयर इज अ टेक्निक जिसके थ्रू माइंड कंट्रोल करके वो डायरेक्टली किसी भी वॉर को जीत सकते हैं तो उसे यूज करने में क्या ही हर्ज है। उनके इसी एम को पूरा करने के लिए MK अल्ट्रा नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया दैट वाज लेड बाय द स्कॉटिश अमेरिकन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड कैमरॉन। इस प्रोग्राम के अंडर कई सारे साइकेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ऐसा भी कहा जाता है दैट द टॉप सीक्रेट प्रोग्राम वाज पार्शियली फंडेड बाय द US CIA एंड द कैनेडियन गवर्नमेंट। डॉक्टर डोनाल्ड ने इनिशियली इस प्रोग्राम को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की डिजीज को ट्रीट करने के लिए शुरू किया था, बट लेटर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड कंडक्टिंग इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन टू सी वेदर द यूज ऑफ ड्रग्स एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर ब्रेन वॉशिंग एंड कंट्रोलिंग अ पर्सन्स माइंड। जैसे डोनाल्ड थॉट कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करना है तो किसी भी इंसान की सारी मेमोरीज को मिटा दिया जाए और उसे डी पैटर्न कर दिया जाए विच विल ब्रिंग द पर्सन टू अ चाइल्ड लाइक स्टेट। एक बार उस इंसान की सारी मेमोरीज उड़ जाए तो उसे वापस रीबिल्ड किया जा सकता है थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड एज साइकिक ड्राइविंग। इस टेक्निक में पेशेंट्स को फोर्सफुली सेडेट करके उनको एक टेप्ड मैसेज सुनाया जाता फॉर 16 आवर्स, दैट टू ऑन लूप। इस टेक्निक का पैटर्न कुछ ऐसा था कि 10 दिनों तक एक पेशेंट की पर्सनालिटी को अटैक करने के लिए उसे कंटिन्यूसली नेगेटिव मैसेजेस सुनाया जाते और फिर उसकी पर्सनालिटी को रीबिल्ड करने के लिए उसे 10 दिनों तक पॉजिटिव मैसेजेस सुनाया जाते। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये सब कुछ होता बिना उस इंसान के कंसेंट के। सोचो अगर आपके साथ कोई ऐसा करे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। साइकिक ड्राइविंग में डी पैटर्निंग के अलावा लोगों को ड्रग कोमा में भी रखा जाता था। पेशेंट्स को ड्रग कोमा में रखने के लिए साइकेडेलिक ड्रग्स लाइक LSD का भी यूज किया जाता था विच वॉज ऑब्वियसली मच मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड डोजेस। और ये सब क्यों? ताकि पेशेंट सेडेटेड रहे एंड व्हेन दे आर नॉट इन देयर सेंसेस उनके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाए। इन वन सच एपिसोड इट इज सेड कि एक पेशेंट को 86 डेज तक ड्रग कोमा में रखा गया था, दैट इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। ड्रग कोमा के साथ ही साथ डॉक्टर डोनाल्ड इवन यूज द इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। अब इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी में काफी लो करंट यूज किया जाता है फॉर दोज पेशेंट्स जिन्हें डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो या फिर ऐसे कोई पेशेंट्स जिनको कोई भी मेंटल इलनेस हो। बट डोनाल्ड वाज यूजिंग दिस एट 75 टाइम्स हायर इंटेंसिटी दैन द गिवन लिमिट। तो ड्रग कोमा और इतना हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी की वजह से कई सारे पेशेंट्स बहुत ही जल्दी ब्रेन वॉश किए जाते और उनके अंदर नए पैटर्न्स, बिलीफ्स और वैल्यूज ऐड करने में आसानी होती। ये सब काफी नहीं था कि पेशेंट्स को सेंसरी डेप्रिवेशन के स्टेट में भी डाला जाता। नाउ सेंसरी डेप्रिवेशन इज बेसिकली कि मान लो मैं आपके बेसिक सेंसेस जैसे टेस्ट, टच, हियरिंग सभी को नम कर दूं एंड यू डू नॉट फील एनीथिंग। बेसिकली यू आर नथिंग बट अ ह्यूमन विद फ्लैश। कभी कभार तो पेशेंट्स को और ज्यादा हेल्पलेस बनाने के लिए उनका फूड और वाटर कंजम्पशन रोक दिया जाता और उनको ड्रग से सेडेटेट किया जाता ताकि उनका फूड और वाटर का जो बेसिक इंटेक है वो बना रहे। ये सब की वजह से जो पेशेंट्स थे वो लिटरली एक न्यूबॉर्न बेबी बन जाते जहां उनको अपने बॉडी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, इंक्लूडिंग द बॉवेल मूवमेंट। इवेंचुअली ये प्रोग्राम कब बंद हुआ इसके बारे में किसी को नहीं पता, बट थैंकफुली इट डिड। कई सारे सर्वाइवर्स ने रेट्रोग्रेड एमनीशिया रिपोर्ट किया है, दैट मींस कि ये एक्सपेरिमेंट शुरू होने के पहले की कोई मेमोरी उनके पास अभी नहीं है और ना ही कोई स्किल्स है जो उनके पास इस एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट के पहले थे। कई सारी फैमिलीज ने तो ये भी बताया कि इस ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट्स काफी ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल और डैमेज बन चुके थे। वन पेशेंट सेड दैट शी कुड नॉट रिमेंबर कि उनके साथ क्या हुआ अप टू 2 years आफ्टर द ट्रीटमेंट, एंड वन ऑफ देम फॉरगॉट हाउ टू रन अ बिजनेस जो वो कई सालों से चला रहे थे। अब क्योंकि ऐसे रूमर्स है कि इसके अंदर CIA और कनेडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए सारा डॉक्यूमेंटेशन डिस्ट्रॉय कर दिया गया एंड टिल डेट नोबडी नोज कि ये एक्सपेरिमेंट किस हद तक गया हुआ है। जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट पे, दैट वाज रिलीज्ड बाय द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट दैट हैड अ 20,000 पेजेस डॉक्यूमेंट। तो इन द एंड ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए हुए बिकॉज सपोजिटली कुछ कंट्रीज इसे ऑलरेडी यूज कर रही थी। तो पावर पाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं ये आपने देख लिया, और इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है, जबकि वी शुड ऑल स्टैंड इन यूनिटी। हर साल जून के महीने में प्राइड मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज होमोसेक्सुअलिटी एंड टेल एवरीबॉडी कि ये कोई क्राइम नहीं है, बल्कि इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग जस्ट लाइक हेटेरोसेक्सुअल्स। इनफैक्ट पुराने टाइम में तो होमोसेक्सुअलिटी को खुलकर एक्सेप्ट किया जाता और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर हमारी आइडियोलॉजीज इसके प्रति पूरी तरीके से बदल दी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें कितना सच और कितना झूठ है और किसने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ दैट ऑल दिस इज वेरी नॉर्मल। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम इंडियंस ही इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है व्हेन कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न कंट्रीज, बट वंस यू गेट टू नो अबाउट द एवर्जन प्रोजेक्ट आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। एवर्जन प्रोजेक्ट एग्जिस्टेड इन द पीरियड ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। अगर अपार्थाइड को मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इट वाज अ सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनल रेशियल ऑपरेशन इन साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका फ्रॉम 1948 to early 1990s. This system suggested that the white people would get all the rights और जो नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन थे उनको एक सेकेंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीट किया जाएगा और उनके पास कोई राइट्स नहीं होंगे। लेकिन इस पीरियड में साउथ अफ्रीका की आर्मी एक और पॉलिसी चला रही थी कॉल्ड द डुअल पॉलिसी। तो जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें दो कंपोनेंट्स थे। पहला, जो मिलिट्री फोर्सेस में परमानेंट मेंबर्स हो गए दे वर नॉट अलाउड टू बी होमोसेक्सुअल्स, और दूसरा जो मिलिट्री में कॉन्स्क्रिप्ट्स है दे वर अलाउड टू बी होमोसेक्सुअल्स। अब कॉन्स्क्रिप्ट्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें कुछ टाइम के लिए मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है एंड देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस। लेकिन इस डुअल पॉलिसी में सबसे शॉकिंग चीज थी द वर्ड अलाउड। जैसा कि मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले कहा था दैट होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ डिजीज एंड इट इज वेरी नॉर्मल, लेकिन साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि एक डिजीज है जिसको क्योर किया जा सकता है। इनफैक्ट इस डुअल पॉलिसी को साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया था बिकॉज उनको ये डर था कि अगर वो कंप्लीटली बैन कर दे होमोसेक्सुअल्स को आर्मी में ज्वाइन करने से, सो दिस विल गिव अ लॉट ऑफ यंग व्हाइट मैन एन अपॉर्चुनिटी टू रन अवे एंड नॉट सर्व द मिलिट्री। लेकिन यहाँ से इस स्टोरी का रियल हॉरर शुरू होता है। जिन होमोसेक्सुअल्स को भर्ती कर दिया जाता आर्मी में इन द नेम ऑफ कॉन्स्क्रिप्ट्स, उनको थेरेपी के लिए भेजा जाता टू क्योर देयर होमोसेक्सुअलिटी। यस, यू हर्ड मी राइट। उन्हें बाकी लोगों से बहुत अलग ट्रीट किया जाता ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये बीमार है, एंड नो मैटर हाउ गुड दे वर एट देयर वर्क, उनको कभी भी कोई हायर पोजीशन पे अलॉटमेंट नहीं मिलती एंड उनसे कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाती बिकॉज दे वर नॉट ट्रस्टवर्दी। इस थेरेपी का सबसे पहला स्टेप था द क्रूड बिहेवियर थेरेपी। इसमें होमोसेक्सुअल्स को फोर्सफुली नेकेड मेन की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स दिखाई जाती और उन्हें फोर्स किया जाता टू फैंटेसाइज अबाउट मेन। अगर ये सब के बाद देयर वाज एनी सेक्सुअल स्टिम्युलेशन तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते और जितना ज्यादा सेक्सुअल स्टिम्युलेशन होता उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। इतना ज्यादा शॉक देने के बाद उस सोल्जर को विमेन की पिक्चर दिखाई जाती एंड दे एक्सपेक्टेड द सेम अमाउंट ऑफ अराउजल, बट दिस अनफॉर्चुनेटली नेवर हैपेंड। तो ये जो साइकिल था ऑफ फैंटेसाइजिंग अबाउट मेन एंड गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये कंटिन्यूसली चलते जा रहा था। इसी के साथ उन होमोसेक्सुअल सोल्जर्स को ड्रग अब्यूजर्स एंड सीरियसली मेंटल इलनेस वालों के साथ एक साइकेट्रिक वार्ड में रखा जाता इन ऑर्डर टू ट्रीट देम इन द सेम वे जैसे कि एक मेंटली इल पेशेंट को ट्रीट किया जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी देयर वाज नो सॉल्यूशन एंड द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और वो होमोसेक्सुअल नाम की इस डिजीज के पीछे पड़ गई जिसका कभी कोई क्योर होने ही नहीं वाला था। बट देयर अटेम्प्ट्स क्रॉस द लाइन जब 1969 से 1987 तक अप्रोक्सीमेटली 900 मेन एंड वुमेन को जेंडर रीअसाइनमेंट की सर्जरीज के थ्रू जाना पड़ता बिना उनके कंसेंट के। इन सर्जरीज पर कोई ठोस डॉक्यूमेंट तो नहीं मिल पाया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये सारी सर्जरीज मिलिट्री हॉस्पिटल्स में की जाती और इसका कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई था। कई सारे लोग इस सर्जरी के दौरान ही मर जाते और जो सर्वाइव कर जाते वो इस सर्जरी के कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती। एंड द पीपल हु सर्वाइव्ड दिस सर्जरी कंप्लीटली वर गिवन अ न्यू आइडेंटिटी, और उनको ये कहा जाता कि उनको कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसके बारे में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इन 1995 द मेडिकल एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका ने एक
एक पब्लिक अपॉलॉजी रिलीज किया था फॉर देयर पास्ट रॉन्ग डूइंग्स। आई ऑनेस्टली डोंट नो कि इन क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्या बोला जाए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंसान का असली दुश्मन इंसान ही होता है। तो ये थी कहानी दुनिया में की गई 2 ऐसे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिनके बारे में पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को एंड लाइक दिस वीडियो।